आपकी सर्च हुई खत्म, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने वाला है स्टैंडर्ड 8 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 के सारे क्वेश्चन आंसर्स, और ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके एग्जाम्स में आएंगे और आपको आउट ऑफ मार्क्स दिलाएंगे। तो किसी से भी बुक मांगने की या किसी के भी सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है कि भाई मुझे ना चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने को दे दे। इस वीडियो में आपको सब मिल जाने वाला है। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज जूही शाह और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर्स। इंट्रोडक्शन पार्ट फटाफट से खत्म करते हैं और फटाफट से वीडियो के पास बढ़ते हैं। पर उससे पहले आपको आपकी दोस्ती की कसम, फटाफट जाओ अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि भाई उनको भी जरूरत है। फटाफट जाओ शेयर करो, ठीक है। चलो तो सबसे पहले देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, दैट इज चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड रीराइट। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करके आंसर लिखना है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली आंसर दे दिए हैं, ठीक है। मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, आपको बस आपकी टेक्स्ट बुक खोलना है, अंडरलाइन करना है। और अगर आपको वो भी जान पे आ रहा होगा, उसमें भी आलस आ रहा होगा, तो नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @whatever_Juhi, उस पे जाओ, फॉलो करो, मुझे मैसेज करो और मैं आपको PDF दे दूंगी, ठीक है। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी was founded by Gopal Krishna Gokhale. Second, the first session of Indian National Congress was held at Mumbai. Third, लोकमान्य तिलक wrote गीता रहस्य। लोकमान्य तिलक ने क्या किया? गीता रहस्य लिखा। क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाला जो है, राइट द नेम्स। जो मॉडरेट लीडर्स थे आपके वो कौन कौन से थे? गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। और जो आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, ठीक है, उनका नाम हमारा था दैट इज लोकमान्य तिलक और लाला लजपत राय, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बी। अब देखेंगे हम दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन विथ रीजन। उसमें का पहला क्वेश्चन, a sense of identity was awakened among Indians. आंसर क्या है? Western education brought ideas like liberty, equality, democracy and nationalism. Institutions such as Asiatic Society published manuscripts from Sanskrit, Persian and local languages, reminding Indians of their rich heritage. Last but this sparkled pride in India's ancient culture, fostering national identity. ठीक है, ये वाला आंसर जाके लिखोगे, फुल मार्क्स मिलेंगे गारंटी, ठीक है। बी वाला देखते हैं, दैट इज 2 ग्रुप्स वे फॉर्म्ड इन इंडिया नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस में 2 ग्रुप्स फॉर्म हुए थे। While moderate preferred constitutional reforms, extremists pushed for aggressive widespread action. The ideological difference deepened by the Surat session of 1907, leading to a formal split. यानी कि दोनों चीजें क्या हो गई? अलग हो गई। जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो अलग हो गए और जो हम बोलते हैं ना कि मॉडरेट्स थे वो अलग हो गए। थर्ड, दैट इज लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू पार्टीशन बंगाल. Bengal was divided in 1905 officially for administrative convenience into Muslim majority East Bengal and Hindu majority West Bengal. यानी कि बंगाल को 2 हिस्सों में तोड़ा गया। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी थी, वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजोरिटी थी। The real intention was the British policy of divide and rule. असली मकसद क्या था उनका? That was divide and rule, to weaken the national movement को वीक करना। क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों आंसर्स हमारे हो गए हैं ए, बी एंड सी। अब हम देखेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज शॉर्ट नोट्स। पहला क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे वो आपको लिखना है। द INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड इन 1885 एम्ड टू, क्या एम किया? यूनाइट इंडियंस अक्रॉस रिलीजन्स, रीजन्स एंड लैंग्वेजेस, प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड डायलॉग, वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कंट्री थ्रू कलेक्टिव एफर्ट, ठीक है। ये थे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स INC के। बी, दैट इज एंटी पार्टीशन मूवमेंट। एंटी पार्टीशन मूवमेंट क्या था, कैसे थे, ये आपको बताना। पहला पॉइंट, द पार्टीशन स्पार्क प्रोटेस्ट। 16th October was observed as National Mourning Day. Nationwide, people organized gatherings, sang Vande Mataram, performed Raksha Bandhan to show Hindu-Muslim unity and boycotted government schools. Due to the intensity of protest, the British annulled the partition. क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा राइट शॉर्ट नोट है उसका थर्ड सब क्वेश्चन है,
4 पॉइंट प्रोग्राम ऑफ आईएनसी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का 4 पॉइंट प्रोग्राम क्या था? फर्स्ट पॉइंट इज आंसर में स्वदेशी, यूज लोकली प्रोड्यूस्ड गुड्स टू गेन सेल्फ सफिशिएंसी। सेकंड पॉइंट था बॉयकॉट, रिजेक्ट ब्रिटिश गुड्स एंड इंस्टीट्यूशंस। थर्ड पॉइंट था स्वराज, डिमांड सेल्फ रूल। फोर्थ पॉइंट था नेशनल एजुकेशन, दैट इज प्रमोट इंडिजीनियस एजुकेशन दैट फॉस्टर्स प्राइड इन द नेशन। तो ये था 4 पॉइंट प्रोग्राम ऑफ आईएनसी। अब देखो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 3 के 3 आंसर्स थे, ए, बी एंड सी, हमने तीनों कंप्लीट कर लिया। आई होप आपने फटाफट से अपने नोटबुक्स में नोट डाउन किया होगा वीडियो पॉज करके, नहीं भी तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर दो। लास्ट क्वेश्चन दैट इज बैकग्राउंड बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। पहला पॉइंट है हमारा दैट इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसका सिग्निफिकेंस क्या है? यूनिफॉर्म लॉज, रेलवेज एंड कम्युनिकेशन क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ यूनिटी अक्रॉस इंडियन रीजन्स। फिर सेकेंड पॉइंट है हमारा दैट इज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। उसका सिग्निफिकेंस क्या था? ड्रेन ऑफ वेल्थ, डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रीज, बैन करप्ट फार्मर्स एंड राइजिंग मिडिल क्लास डिसकंटेंट। थर्ड पॉइंट था दैट इज वेस्टर्न एजुकेशन, spread new ideals like democracy, rationalization and nationalization among the educated Indians. Fourth point है that is study of ancient history. क्या था? Rediscovery of Indian heritage through manuscripts fostered pride and identity. फिर क्या था? Fifth point and the last that is role of newspapers. Vernacular and English press raised awareness by criticizing British rule and spreading nationalist idea. ठीक है, अब देखो हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, बी, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 3 के 3 आंसर्स और क्वेश्चन नंबर 4 पूरा की पूरा टेबल फॉर्मेट में। हमने ये जो चैप्टर नंबर 6 है आपका, ये पूरा की पूरा क्या कर दिया है बच्चा लोग? कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो फटाफट अपना फेवरेट इमोजी मुझे कमेंट पे भेज देना है, क्योंकि 50+ लाइक्स और 50+ कमेंट्स होने के बाद ही नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए, कौन से चैप्टर्स पे चाहिए, मुझे कमेंट कर देना। अगर आपको कोई चैप्टर नहीं समझ रहा होगा तो हम लाइव सेशंस में वो चैप्टर एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे आपके सारे डाउट्स मुझे भर भर के कमेंट्स बता देना, जिससे मुझे समझेगा कि आपकी इच्छा क्या है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, दोस्ती की कसम याद रखो, फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जाना। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।